नमस्ते। आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि रक्तदान क्या है, रक्तदान कैसे किया जाता है, ब्लड ग्रुप में उसको कैसे संरक्षित किया जाता है, कैसे बचा के रखा जाता है और कैसे जिस व्यक्ति को लेना है उसके अंदर प्रवेश कराया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो रक्तदान की प्रक्रिया है वो 15 जून 1667 को फ्रांस के एक चिकित्सक थे जीन बेप्टिस्ट ने ये प्रारंभ किया था। 15 वर्षीय बालक था कोई, उसको भेड़ का रक्त निकाल के उसके शरीर के अंदर डाला गया था और वो सक्सेसफुल रहा था। लेकिन 10 साल में जो ये जंतुओं से मानव के अंदर रक्त करवाने की प्रक्रिया है इसको बैन कर दिया गया था सरकार के द्वारा। अभी ये वर्ल्ड में कहीं भी नहीं किया जाता है, ठीक है। वर्ल्ड स्तर पे इसको बैन किया जा चुका है। सिर्फ मानव से मानव में ही रक्त ट्रांसफर किया जाता है। तो रक्त ट्रांसफर करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्यों एक दूसरे का रक्त ट्रांसफर किया जाता है? सबसे पहला जो टॉपिक है वो है रक्त स्राव। ज्यादा रक्त स्राव होने लगता है, जैसे मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया तो उसमें क्या होता है, उस सिचुएशन में ज्यादा से ज्यादा लोगों का रक्त स्राव होने लगता है। वहां पे जो एक्सीडेंट हुआ है, दुर्घटनाग्रस्त जो व्यक्ति हुआ है, उससे ज्यादा ब्लड सीक्रेट होने लगता है और उस स्थिति में उसमें ब्लड की कमी हो जाती है। इस कारण उसको रक्त दिया जाता है। दूसरी चीज आती है शल्य क्रिया। जैसे मान लो किसी व्यक्ति में रक्त की कमी है, मतलब जितना रक्त चाहिए वो शल्य क्रिया नहीं, ऑपरेशन जिसको हम बोलते हैं, किसी का ऑपरेशन किया जा रहा है तो ऑपरेशन के अंदर उसके अंदर इतना ब्लड है नहीं तो उसको बाहर से रक्त दिया जाता है। बिंबाणु की कमी, बिंबाणु यानी इंग्लिश में प्लेटलेट्स, बिंबाणु इसका हिंदी वर्ड है। पिछली वाली वीडियो में मैंने समझाया था कि प्लेटलेट्स क्या है। तो बिंबाणु की कमी होने पे ब्लड दिया जाता है, उसमें से सिर्फ प्लेटलेट्स को निकाला जाता है और वो ही डाला जाता है, ठीक है। और जैसे घातक रोग, जैसे ब्लड के रोग होते हैं, हीमोफीलिया, दातर कोशिका अरक्तता, ठीक है। तो ये और एक होता है आपका ब्लड कैंसर, ठीक है। ब्लड कैंसर, हीमोफीलिया, दातर कोशिका अरक्तता, ब्लड कैंसर, इसके अंदर क्या होता है कि समय समय पर हमें ब्लड को फिल्टर करना होता है, हमारे ब्लड को निकालकर दूसरा ब्लड डाला जाता है, ठीक है। एक पांचवा आता है रक्तहीनता। रक्तहीनता मतलब हमारे शरीर में रक्त की कमी हो जाती है, ठीक है। हमारे शरीर में रक्त की कमी हो जाती है। जैसे देखा होगा कोई बच्चा जन्म लेता है तो डिलीवरी के समय रक्त की कमी हो जाती है। उस टाइम क्या होता है कि ब्लड बहुत ज़्यादा चाहिए होता है और उस टाइम हमारे शरीर में ब्लड की कमी हो जाती है, तो इसे क्या कहते हैं, रक्तहीनता। उसे अतिरिक्त ब्लड दिया जाता है, ठीक है। ये तो थी हमारी कुछ आवश्यकताएं कि क्यों ब्लड लेने की जरूरत पड़ती है हमारे शरीर के अंदर, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि इसकी प्रक्रिया क्या है, किस प्रकार से ब्लड को दिया जाता है। प्रक्रिया इसके अंदर दो होती है, संग्रहण और आदान, ठीक है। एक संग्रहण और आदान, मतलब संग्रहण पहले इसको संग्रहित किया जाता है, स्टोर किया जाता है, फिर इसको आदान मतलब इसको जिस व्यक्ति को लेना है या जिस पुरुष या महिला को देना है या किसी बच्चे को देना है उसके अंदर इसको ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को हम पढ़ेंगे। तो संग्रहण में सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या किया जाता है, परीक्षण किया जाता है। मतलब जिस व्यक्ति से आप ब्लड ले रहे हो, जैसे मान लो मेरा ब्लड निकाला जा रहा है तो सबसे पहले मेरा ब्लड टेस्ट किया जाएगा और मुझे चेक किया जाएगा क्या मैं स्वस्थ तो हूँ, कहीं मुझे कोई बीमारी तो नहीं है। तो ये चीज चेक की जाती है सबसे पहले जो ब्लड दे रहा है, ये फर्स्ट काम होता है। दूसरा काम, यदि यहाँ पे जो व्यक्ति ब्लड देने वाला है वो स्वस्थ है, वो ब्लड दे सकता है, तो उसके लिए एक थैली आती है एक प्लास्टिक की, उसके अंदर उस ब्लड को स्टोरेज किया जाता है। उस ब्लड को क्या किया जाता है, स्टोरेज किया जाता है। इंजेक्शन के माध्यम से लगा के उसको निकाला जाता है और उसमें उसको स्टोरेज कर लिया जाता है। अब स्टोरेज करके उसे जमा किया जाता है और उसे जो तीसरा पॉइंट है इसके बाद क्या किया जाता है, प्रशिक्षित भंडारण कर दिया जाता है इसका। मतलब जैसे हमारे अनाज के गोदाम होते हैं, फल के होते हैं, उसी तरह ब्लड बैंक जिसको कहा जाता है ब्लड बैंक, ठीक है। आप बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाना
जैसे कभी एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर में गए हो तो वहाँ पे मिलेगा, एम्स जोधपुर गए हो, एम्स दिल्ली गए हो, या कुछ जिला स्तर के हॉस्पिटलों में भी मिल जाएगा आपको। ब्लड बैंक कुछ चुनिंदा हॉस्पिटल्स के अंदर मिलता है, तो ब्लड बैंक में आप जाना, वहाँ पे आपको ब्लड रखा हुआ मिलेगा, वहाँ पे उसको भंडारण किया, स्टोरेज किया जाता है। फिर उस ब्लड की क्या किया जाती है, स्टोरेज के साथ ही उसकी जांच की जाती है। एक बार फिर ब्लड की जांच की जाती है, कहीं ये संक्रमित तो नहीं हो गया। पहले व्यक्ति का ही परीक्षण किया लिया जाता है, यहाँ पे ब्लड निकालने के बाद भी उसे जांच की जाती है, ठीक है। उस ब्लड में फिर जांच की जाती है कि कहीं ये वाले रोग, हीमोफीलिया, ब्लड कैंसर या कुछ का रक्तता तो नहीं है, तो ये सारी चेक की जाती है। उसके बाद अब काम आता है, ये तो ब्लड का हो गया। अब जो जिस व्यक्ति ने ब्लड दिया है, जैसे मान लो मैंने किसी को ब्लड दिया, तो मुझे क्या किया जाएगा, 24 घंटे तक जो डॉक्टर है उसकी निगरानी में रखा जाएगा, क्योंकि कहीं मुझे कुछ साइड इफेक्ट तो नहीं हुआ, कोई मुझे ब्लड की कमी तो नहीं हो गई, तो इस तरह से मुझे रखा जाएगा, या जो भी ब्लड दे रहा है उसे रखा जाएगा। अब बात करते हैं, ये तो हो गया कि हमें निकाल के इसका संग्रहण करते हैं, इसको स्टोरेज करते हैं। अब करते हैं आदान। आदान कैसे किया जाएगा, सबसे पहले जो व्यक्ति ब्लड ले रहा है, ठीक है, जो व्यक्ति मतलब ग्रहण कर रहा है ब्लड को, जिसको दिया जाना है, उसका सबसे पहले रक्त समूह ब्लड ग्रुप चेक किया जाएगा। रक्त समूह चेक किया जाएगा, जैसे मान लो रक्त समूह इसका चेक किया जाएगा और इसका, दोनों का जो दे रहा है, जैसे मान लो ए दे रहा है बी को, तो ए का और बी का दोनों का ब्लड ग्रुप चेक किया जाएगा। और आपने यदि मेरी पिछली वाली वीडियो देखो तो मैंने बताया था कि 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी और ओ। तो कौन सा ब्लड ग्रुप वाला किसको देगा, ये सारा मैंने वहां पे बताया था। तो ये मैच किया जाएगा, क्या ये ब्लड इसको दिया जा सकता है। ये चेक करने के बाद, ठीक है, उसे 30 मिनट पहले, मतलब कि जो हमने यहाँ पे भंडारण कर दिया था प्रशिक्षित भंडारण में, उस भंडारण से जब ब्लड दिया जाएगा उससे 30 मिनट पहले ही उसे भंडार गृह से निकाला जाएगा, ब्लड बैंक से निकाला जाएगा, ठीक है। उसके बाद 4 घंटे तक धीरे धीरे प्रवेशनी, जो सुई जिसके माध्यम से दिया जाता है उसे प्रवेशनी कहा जाता है, उस प्रवेशनी के माध्यम से 4 घंटे तक, 4 आवर्स तक उसको ब्लड को उस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कराया जाता है धीरे धीरे, ठीक है। और अंत में यदि जो व्यक्ति ब्लड ले रहा है इसके कोई साइड इफेक्ट हुआ, कुछ ऐसी तकलीफ हुई, तो उसको डॉक्टर, जैसे ज्वर हो गया, जुकाम हो गया, या कोई और छोटी मोटी रिएक्शंस हो सकती हैं, तो उसके लिए जो डॉक्टर्स होते हैं वो उसको मेडिसिन, औषधियाँ दे देते हैं। तो जो रक्तदान हमने पढ़ लिया, संग्रहित कैसे किया जाता है, उसके अंदर जो ग्रहण कर रहा है उसके अंदर ट्रांसफर कैसे किया जाता है। अब बात आती है कि ट्रांसफर कैसे किया जाए, उसके भी 2 तरीके हैं। संग्रहण हमने कर लिया, उसके बाद उसको देने की प्रक्रिया शुरू कर दी, लेकिन उसमें भी 2 तरीके हैं। रक्तदान 2 तरह से दिया जाता है, एक समजात और एक समजीवी। मतलब कौन सा रक्त कैसे दिया जाता है, ये उसके प्रकार है। तो समजात के अंदर क्या होता है कि जैसे किसी अन्य का, जैसे कोई व्यक्ति है, मुझे रक्त देना है, तो कोई और व्यक्ति आके दे, तो उसे तो क्या कहते हैं, समजात, ठीक है। और समजीवी क्या है, समजीवी जैसे मुझे रक्त लेना है, ठीक है, अब मैं 1-2 साल पहले ही अपना रक्त निकलवा के ब्लड बैंक में स्टोरेज करवा देता हूं कि मुझे रक्त की जरूरत पड़ेगी, तो वही रक्त मुझे चढ़ाया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, समजीवी रक्तदान, ठीक है। तो ये रक्तदान के प्रकार हो गए। अभी हमें कुछ सावधानियां जरूर ध्यान में रखनी चाहिए रक्तदान करते समय ये। और रक्तदान ग्रहण करते समय कोई भी रक्त हमें किसी से ले रहे हैं तो उसकी ध्यान रखनी चाहिए कि सबसे पहले उसका ब्लड ग्रुप चेक करना चाहिए। ब्लड ग्रुप सही है तो उस ब्लड की, जो ब्लड हम ले रहे हैं उसकी जांच करनी चाहिए कि क्या इसमें कोई बड़ा रोग तो नहीं है, जैसे HIV, एड्स, ठीक है, या ब्लड कैंसर, हीमोफीलिया, तो इस तरह के रोग तो नहीं है। इस तरह की हमें जांच करनी चाहिए, कोई एलर्जी तो नहीं है इस ब्लड के अंदर, जैसे कई लोगों के अंदर एलर्जी कारक पाए जाते हैं, तो इस तरह की हमें जांच करनी चाहिए। ऐसी कुछ छोटी छोटी सावधानियां हमें रखनी चाहिए। जो सिरिंज हम ले रहे हैं वो पहले से किसी को लगाई तो नहीं गई हैं, एकदम स्वच्छ तरीके से हमें रक्त लेना चाहिए। बाकी आपको इस वीडियो के अंदर कैसा समझ में आया नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं हम अगली क्लास में अगले नए चैप्टर के साथ, और
आप इस वीडियो को तब तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दीजिए। जय हिंद।